के विशुद्ध्यंति वदन्तु मह्यम सप्ताह यज्ञेन कथामयेन। नारद जी ने प्रश्न पूछा कि किस किस प्रकार के व्यक्ति, किस किस प्रकार के जीव, किस किस प्रकार के पापी ही या कथा सुन के इस कथा से अपना उद्धार कर सकते हैं। तब सनत कुमारों ने कहा, संसार के बड़े से बड़ा पापी व्यक्ति भी अगर कथा सुने, ये मानवा पापगतस्तुत सर्वदा सदा दुराचार रताम विमागदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाश्च कामिनः सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिसने जीवन भर पाप किए हो, क्रोध अग्नि में दग्ध हो, कुटिल हो, कामी हो, पापी हो, सत्य नहीं ना, सत्य से हीन हो, पितृमात दूसरा, अपने माता पिता का अपमान करने वाला हो, तृष्णा कुलाश्चाश्रम धर्म वर्जिता, तृष्णा मतलब लोभी हो, कुल, अपने कुल और अपने आश्रम का वर्ज नाश करने वाला। अगर वो व्यक्ति भी अगर कथा सुनने बैठे, कथा सुन के उसका भी उद्धार हो जाता है। पंचोग्र पापा, 5 प्रकार के उग्र पाप हैं। कौन कौन से? ब्रह्म हत्या, गुरु हत्या, परस्त्री गमन, सोने की चोरी और विश्वासघात। इन 5 प्रकार के उग्र पाप, इनसे बड़ा कोई पाप नहीं बतलाया। और कोई व्यक्ति इन 5 पापों को करके भी अगर कथा सुनने में बैठ जाए तो कथा सुन के उसका भी उद्धार हो जाता है। आश्चर्य करने लगे, बोले बिल्कुल ऐसा हो सकता है? बोले हाँ, कभी हुआ है? बोले बिल्कुल हुआ है। कथा बतलाइए। तुंगभद्रा तटे पूर्वम अभूत पत्तनम उत्तमम। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नाम का नगर है, वहां पर आत्मदेव नाम के बड़े विद्वान ब्राह्मण रहते हैं। इतने विद्वान, अरे कोई तो एक वेद का ज्ञाता होता है, कोई 2 वेद का, ये तो 4 वेदों में, सभी वेदों में विशारद, इतने विद्वान और इतने तेजस्वी, अपने ज्ञान के तेज से ऐसे लगते मानो दूसरे सूर्य के समान चमक रहे हैं। लेकिन महाराज शंकराचार्य जी ने, संसार के एकमात्र ऐसे हैं व्यक्ति शंकराचार्य जी, श्रीमद आदि शंकराचार्य जी, जिन्होंने संसार के सभी ग्रंथों का अध्ययन किया और कोई नहीं है। अरे हमारे 4 किताब व्यक्ति पढ़ क्या लेता है तो उसके माथे की नसें फट जाती है, हो जाती है ना। कभी कोई व्यक्ति पढ़ते पढ़ते पागल हो जाता है। संसार के ग्रंथ नहीं पूरे हो सकते। वो शंकराचार्य जी जब समस्त ग्रंथों को पढ़ने के बाद में क्या कहते हैं? बोले विदुषाम यज्ञमेदुष्यम भुक्तये न तु मुक्तये। विद्वानों की जो विद्वत्ता है ना, उनका ज्ञान है, वो उनके भोग के लिए सही है, उनकी मुक्ति के लिए नहीं काम आएगा। हाँ? विद्वान अपनी विद्वत्ता से भोग कर सकता है, मुक्ति नहीं कर सकता। कैसे होगी मुक्ति? बोले भजे गोविंदम, भज गोविंदम, गोविंदम भज मूढ़मते। बिना भगवान के भक्ति के, गोविंद को भजे, जीव का उद्धार नहीं होता। और जिसने भगवान को नहीं भजा जीवन में कभी, तो जेनर विमुख भये गोविंद सो जन्म अनेक महादुख पायो। तो भगवान से विमुख हो जाता है। राम विमुख संपत्ति प्रभुताई, जाई रही पाई बिनु पाई। भगवान से विमुख होकर कोई संपत्ति का भोग नहीं कर सकता। आत्मदेव इतने बड़े ज्ञानी, संसार को ज्ञान का उपदेश करते लेकिन खुद भजन नहीं करते, भक्ति नहीं करते। क्या हुआ? बोले जब भगवान नाराज होते हैं ना, देखिए जीव के ऊपर भगवान प्रसन्न होते हैं तो सारा संसार प्रसन्न हो जाता है, और जब भगवान नाराज होते हैं तो सारा संसार नाराज होता है। आज प्रभु नाराज हो गए, क्या हुआ? बोले प्रकृति रूठ गई। प्रकृति ने ऐसा चक्कर खेला कि महाराज आत्मदेव अपने घर में कोई पका हुआ हरा भरा फल लाते हैं, प्रातः काल को और सायंकाल होते होते वो फल सड़ जाता है। बताओ, कोई पका हुआ हरा भरा फल आपके घर में एक ही दिन में सड़ जाएगा क्या? एक दिन, मारे एक दिन भी नहीं होता, सुबह से शाम तक सड़ जाए। घर में कोई पौधा लगाते, पौधा 2 दिन में सूख गया। घर में जो गैया है, दूध देने वाली गैया, वो गैया बांझ हो गई।
यहाँ तक कि इनकी महाराज पत्नी है धुंधली, उसके गर्भ से भी बालक का जन्म नहीं होता। पुत्र प्राप्ति के लिए संसार के लोगों के लिए न जाने कितने अनुष्ठान किए और स्वयं के पुत्र नहीं हो रहा है, दुखी हैं। एक दिन घर बार छोड़ के वन में गए, वन में एक संत से मुलाकात हुई। संत ने पूछा क्यों रोते हो, कारण बतलाया, पुत्र के कारण रो रहा हूँ। संत ने महाराज जब सहजता से ही कह दिया, बोले अरे आत्मदेव तुम तो इतने बड़े ज्ञानी हो, तुम एक जन्म में पुत्र नहीं इतना रोते हो, और अगर तुमको पता चल जाए कि तुम्हारे आगे की 7 जन्मों में पुत्र नहीं है तो फिर कितना रोगे। आत्मदेव की बुद्धि ने महाराज बुद्धि एकदम से पलट गई, विचार किया, त्रिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम देवो न जानाति कुतो मनुष्य। पुरुषों के भाग्य और स्त्रियों के चरित्र के बारे में बड़े बड़े ऋषि मुनि तक नहीं जान पाते, देवता तक नहीं जान पाते, साधारण मनुष्य की बात ही क्या है। और आप मेरा भाग्य बता रहे हैं तो आप अवश्य मुझको पुत्र दे सकते हैं, पुत्र दो, नहीं दोगे तो माथा पटक पटक के मर जाऊंगा। संत ने महाराज विचार किया, ब्रह्म हत्या लग जाएगी। एक फल लेके कहा, अभिमंत्रित दिया है करके वो फल दे दिया, कहा बोले अपनी पत्नी को खिला देना, उसके पुत्र अवश्य हो जाएगा। अगर नियम संयम से रहेगी तो सदाचारी पुत्र प्राप्त हो जाएगा। फल लाके अपनी पत्नी को दिया, लेकिन इसकी जो पत्नी है ना धुंधली, पति का उल्टा उल्टी चलने वाली है। पति कहता है दिन हो रहा है तो कहती नहीं रात है। पति महाराज दूध मांगे तो पानी देवे, पानी मांगे तो दूध देवे, उल्टे चलने वाली है। पति ने कह दिया इस फल को खाने से पुत्र हो जाएगा, नहीं खाया। सखी के साथ बैठ के चर्चा करती है, बोले अरे बताओ फल खाने से कोई पुत्र होते होंगे? फल खाने से पुत्र होते तो संसार में पुत्र केवल बिल्लियों के होते जो वन में रहती है फल खाती है, उनके अलावा कोई पुत्रवती होता ही नहीं। और मान लो फल भक्षेण गर्भस्यात् गर्भेणोदर वृद्ध्यता, फल खाने से अगर मेरे गर्भ हो गया क्या होगा? गर्भेणोदर वृद्ध्यता, गर्भ रह गया तो पेट बढ़ेगा। स्वल्प भक्षम ततो शक्ति ग्रह कार्यम कथम भवेत्, पेट बढ़ जाएगा तो खाना पीना कम हो जाएगा। मेरे खाना पीना कम हो गया तो घर का काम काज कैसे होगा? शक्ति कम हो जाएगी। मौके का स्मरण फायदा उठाती है, आ जाएगी मेरी ननद और घर का सारा सामान समेट के अपने घर ले जाएगी। लालने पालने कष्ट, हमारे बड़े कष्ट गिना दिए उसने अपनी सखी को। मैंने तो सुना है सुखदेव जी अपनी माता के घर में 12 वर्ष तक रहे। हाँ सत्य कहती हूँ सखी, 9 महीने से एक दिन ज्यादा रहा तो मैं तो मर जाऊंगी। और अगर मैं गर्भवती हूँ और उसी समय गांव में डाका पड़ जाए, गांव में आग लग जावे, सब भाग जाएंगे, मैं अकेली रह जाऊंगी। और फिर जब जन्म होता है बालक का तो बड़ा कष्ट होता है। नहीं, मैं बहुत सुकुमारी हूं, मैं नहीं सहन कर सकती इतने बड़े कष्ट। मेरी मति से, देखिए कितने बड़े वाक्य बोलती है धुंधली, मेरी मति मेरी बुद्धि से तो मुझे लगता है इस संसार में एक तो बांझ और दूसरी विधवा, यही दोनों स्त्री सुखी और कोई सुखी नहीं। आज उसकी सखी उसको डांट के चली जाती है, बोले अरे तेरा पति बड़ी मेहनत करके पुत्र प्राप्ति के यत्न करता है, तू उस प्रकार की बातें करती है, कुछ नहीं होगा, काले फल। सखी तो डांट के चली गई, लेकिन जब बहन आई ना, दोनों बहनों की मति एक जैसी। बहन कहती है बहुत अच्छा किया, तुझको पुत्र चाहिए तो ऐसा कर, ये जो मेरा पुत्र होने वाला है ना, मैं भी गर्भवती हूँ, इस पुत्र का जैसे जन्म होगा मैं तुझे सौंप दूंगी, तू उस पुत्र के बदले मेरे पति को धन दे देना, दोनों का काम बन जाएगा, तेरे पति को पुत्र मिल जाएगा, मेरे पति को धन। बन गई बात, बहुत अच्छी बात। फल को खिला दिया गाय को परीक्षा करने के लिए, और संसार में और अपने पति से ढिंडोरा पीट के कह दिया कि मैं गर्भवती हूँ, आज मुझे बड़े प्रसन्न है। इधर इसकी बहन को पुत्र हुआ, उसका पति लाके धुंधली की गोद में पुत्र को सौंप के धन लेके चला गया, और प्रसन्नता से संसार में ढिंडोरा पीट के कह दिया कि मेरे पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है, पुत्र हुआ है।
मेरा पुत्र है तो मेरा पुत्र, मैं धुंधली तो मेरा पुत्र धुंधकारी। 3 महीने बाद उस गाय के भी गर्भ से एक सुंदर मनुष्य के बालक का जन्म हुआ, जिसके कान मां के समान है। नाम पड़ गया गोकर्ण। बोलिए गोकर्ण जी महाराज की। धुंधकारी बड़ा दुष्ट है, दुष्टों के संग बैठना खाना, समय बीता है। गोकर्ण पंडितो ज्ञानी धुंधकारी महाकला। समय बीता तो गोकर्ण तो बड़े ज्ञानी पंडित हुए, लेकिन धुंधकारी महादुष्ट महाकल महादुराचारी। सब हस्तेन भोजन, अरे मुर्दे के हाथ का स्पर्श किया भोजन ग्रहण कर लेता है। जो बालक खेलते हैं तो उनको पकड़ के ले जाके कुएं में डाल देता है। जुए में धीरे धीरे करके घर की संपत्ति स्वाहा कर दी। एक दिन पिता के पास जाके महाराज पिता को डरा धमका के लड़ झगड़ के धन ले गया। पिता रो रहे हैं। गोकर्ण जी आके कहते बोले पिताजी क्यों रोते हो? बोले बेटा जब मेरे पुत्र नहीं था तब रो रहा था कि मेरे पुत्र क्यों नहीं है, और आज जब पुत्र है तो इस पुत्र के कारण रो रहा हूं कि ये पुत्र है तो क्यों है। इससे बढ़िया तो मैं महाराज विभूता ही अच्छा था। तब आज धुंधकारी के कष्टों से दुखी अपने पिता को गोकर्ण जी ने बड़ा सुंदर ज्ञान पढ़ाया है। यही ज्ञान है गोकर्ण गीता। मुंचा ज्ञानम प्रजा रूपम मोहतो नरके गतिः निपतिष्यति देहोयम सर्वं त्यक्त्वा वनं व्रज। पिताजी ये जो संसार है ना, संसार तो कष्ट का ही सागर है। सारा खलु संसारो दुख रूपी विमोह का, ये संसार दुखी देता है। क्यों? क्योंकि जब तक संसार को अपना मान के बैठोगे, और जब ये संसार तो आपके अनुसार संसार नहीं चलता, संसार के अनुसार जीव चलता है। और जो जीव के अनुसार नहीं चलता तो जीव को कष्ट होता है। पिता को कष्ट इस बात का होता है कि मेरा पुत्र मेरे अनुसार नहीं चलता, और पिता पुत्र को पिता पर क्रोध इसलिए आता है कि मेरे पिता मेरी बात नहीं मानते। सास को कष्ट इस बात का होता है कि बहू मेरी नहीं सुनती, और बहू को इस बात का महाराज क्रोध आता है, इस बात का कष्ट होता है कि सास मुझसे प्रेम नहीं करती। हाँ, सबके अपने ही अपने महाराज कष्ट है। क्यों? क्योंकि संसार है ही दुख का सागर। बोले वृंदावन बिहारी लाल की। सारा खल संसार, इस संसार में कोई व्यक्ति अपने दुख से नहीं दूसरों के कारण दुखी है। हाँ? सास दुखी है कि बहू मेरी बात नहीं मानती, पिता दुखी है कि बेटा मेरी बात नहीं मानता। कष्ट केवल इसी बात का है। और जब तक जीव इस संसार में मन लगा के रहेगा, खूब संसार में रमा रहेगा, खूब उसको कष्ट होगा। और जिस दिन इस संसार से उसने मन फेर लिया, उसको कष्ट होना ही नहीं। 2 श्लोकों में बड़ा सुंदर ज्ञान दिया है। बोले देहे स्थिमान सरोदरे विमतिम त्यजत्वम जाया सुतादिषु सदा ममताम विमुंच। बोले पिताजी ये जो शरीर है क्या है? देह है अस्थि का पिंजरा। अस्थि के पिंजरे में क्या भरा है? मांस मज्जा रुधिर मल मूत्र पीव, ये सब दुर्गंध से युक्त वस्तुएं हैं। अरे जब शरीर कटता है फट जाता है तो अंदर की वस्तु जब देखता है जीव अपने ही शरीर की, उससे ही घृणा होने लगती है। अंदर का जब मांस दिखने लग जाता है कटे फटे शरीर का, अरे जब मुख फेर लेता है व्यक्ति जीव देख नहीं पाता, और जब उसी शरीर के ऊपर चमड़ी पड़ जाती है तो उससे कितना प्रेम करता है। इस शरीर में जब तक प्राण है बस तब तक ही जीव का ये शरीर से संबंध है। कोई भरोसा नहीं है कब महाराज इस शरीर से जीवन निकले, कब नष्ट हो जाएगा, कोई भरोसा नहीं। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, कल प्रात को जान खिली न खिली, मलया चल
की सुचि शीतल मंद समीर सुनीर मिली रमी। कोई भरोसा नहीं है जीवन का, क्षण भंगुर है। इसलिए तो संत जन विद्वजन क्या कहते हैं, क्या भरोसा है, 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 क्या भरोसा है इस जिंदगी का, 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 साथ देती नहीं ये किसी 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 का। हाथों से ताली सेवा करते हैं। सांस रुक जाएगी चलते चलते, श्वास रुक जाएगी चलते चलते, सांस रुक जाएगी चलते चलते, ओ श्वास रुक जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, शम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, ओ सम्मा बुझ जाएगी चलते चलते, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। प्यार है। दोनों हाथों को उठाइए, दिल से ताली सेवा करते हैं। यहाँ है हकीकत पुरानी, ओ दुनिया है हकीकत पुरानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, चलते रुकना है इसकी रवानी, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। प्यार है।
साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का क्या भरोसा है इस जिंदगी का, का भरोसा है इस जिंदगी का, 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 भरोसा है क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है, क्या भरोसा है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जीवन का कोई भरोसा नहीं। बोले भक्तवत्सल भगवान की क्षणभंगुर जीवन की करे। अरे श्वास जावे, श्वास नाक से निकली और लौट के आई ना आई, इसका कोई भरोसा नहीं। इसलिए तो ये जीवन कैसा है, नश्वर है शरीर का, छूट जावे शरीर से प्राण कोई पता नहीं। इसलिए पिताजी संसार में मत फंसे रहो, जीवन उसी का श्रेष्ठ है महाराज जो इस जीवन में रहते रहते अपना उद्धार कर लेगा। आज आप बैठ के कथा सुन रहे हैं, हमारे परीक्षित हैं श्री लक्ष्मण सिंह जी रावत, उनकी धर्मपत्नी है श्रीमती कमलेश रावत जी, विराजमान है सामने बैठे कथा सुन रही हैं। औरों को तो देखा हमने कथा सुनते सुनते इधर उधर जरूर देख लेते हैं, लेकिन हमारे कथा सुनने में रुचि ऐसी होनी चाहिए। एक टक रहे कथा सुनने में, कोई बीच में टोक रहा है तो उसको महाराज चुप कराते हैं, अभी कथा सुनने दे, बाद में बात करें। बोले थे कि नहीं बोले थे? तो यही पाठ उनको बतलाया। क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अभी श्रीमद् भागवत की जो गोकर्ण गीता का वर्णन श्रवण कर रहे हैं, तो तृतीय श्लोक में कहते हैं धर्मम भजस्व सततम त्यज लोक धर्मा, अपने घर बार को त्याग के धर्म को भजिए, सारे संसार के नाते रिश्ते तोड़ के। इसका मतलब ये नहीं घर बार छोड़ के बाबा जी बन जाओ। बाबा जी बनने वाले कोई हंसी खेल है, कपड़े रखवाए के जटाजूट धारण करने से भी बाबा जी थोड़ी कहलावे। बाबा जी बातें कहे महाराज जो या बाजी से या संसार की बाजी से परमेश्वर परमात्मा की बाबाजी में पहुंचावे, वो है बाबा जी। कपड़ा रंगवाए के पहनवे से थोड़ी कोई बाबा जी हो गए। बाबा जी वही कहे तो संसार की बाजी को त्याग के भगवान की बाजी में पहुंच जावे। तभी तो कहे संत कौन है? बोले भगवान के सबसे समीप रहने वाले। जीव संतों के पास क्यों जाता है? बोले बाबा जी के पास क्यों जाता है? क्योंकि ये भगवान की बाजी वाले हैं। इनके पास जाके गुहार लगाएंगे तुम्हारे सारे काम बन जाएंगे। बाबा जी होने को उसे कितना है? तो जब भजन करो तो तुम्हारे संसार को तो ऐसे त्याग को कुटी पर डालो। सेवा कथा रसमो नितराम प्रवक्तुम, भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो भगवान की सेवा तो कहावत भी है ना, सेवा करोगे तो कहाँ मिलेगा? है मेवा, सेवा को फल है मेवा। भगवान के सबसे बड़ी सेवा कौन है मालूम है? कौन से है? ऋषि हनुमान जी महाराज, इनकी छत्र छाया में बैठ के हम कथा सुनते हैं। भगवान के सबसे बड़े सेवक है। भगवान की नवधा भक्ति में से जो दास भक्ति है ना, सेवक भक्ति, उसके आचार्य श्री हनुमान जी महाराज। प्रहलाद जी अपने हाथों से ताली बजाते हैं।
जब जब कीर्तन हो, भजन हो, ताली अपने हाथों से बजाना चाहिए। अगर आप भजन कीर्तन में बैठे हो तो खाली नहीं बैठना चाहिए। कहावत है ना, भोजन में थाली और भजन में ताली को बड़ो ही महत्व है। बिना ताली के मेरे भजन नहीं होगा और बिना ताली के भोजन नहीं होगा। इसलिए खाली नहीं बैठना चाहिए, ताली बारंबार बजानी चाहिए। चौदवा कांस गाई, उद्धव जी मजीरा बजा रहे हैं, नारद जी बीणा बजा रहे हैं, अर्जुन राग लाप रहे हैं, इंद्र मृदंग बजा रहे हैं और सनत कुमार बीच में जय जयकार कर रहे हैं। जय हो, जय हो, जय हो, भागवत भगवान की जय हो। एक जय हमारे 100 तालियों के बराबर होती है। इसलिए जब जय बोले तो कंजूसी नहीं करनी चाहिए। हाँ, मुक्त कंठ से दोनों हाथ उठा के जय जयकार करनी चाहिए। और आज ऐसी जय जयकार करी, भगवान बड़े प्रसन्न हो गए हैं। वरदान मांगने को कहा, वरदान मांगा नारद जी ने कि प्रभु जहां जहां आपकी कथा हो गए आप अपने भक्तों के साथ वहां पर अभी ऐसे ही प्रकट। बड़ी अद्भुत श्रीमद् भागवत की कथा का वर्णन किया। और श्रीमद् भागवत की महात्म्य के अंतिम अध्याय में स्वयं भागवत की गर्जना है। क्या कहती है? दारिद्र दुख ज्वरदायकानां माया पिशाची परिमर्दितानां संसार सिंधौ परिपालितानां क्षेमाय वै भागवतं प्रगर्जति। स्वयं भागवत गर्जना करके कहती है, अरे किसी भी संसार का कोई भी व्यक्ति, दरिद्रता से दुखी व्यक्ति, ज्वर से दाहिताना, माया पिशाची, संसार में जकड़ा हुआ व्यक्ति, संसार के सभी कष्टों से ग्रसित व्यक्ति अगर मेरी शरण में आवेगा तो मैं उसका उद्धार कर दूंगी, उद्धार कर दूंगी। ये भागवत की गर्जना है। बोलिए भागवत भगवान की जय हो। आज श्रीमद् भागवत का प्रथम दिवस है, तो आइए इस कथा को आज विश्राम की ओर तो ले जाएं। उससे पहले अपने अपने इष्ट देवों का ध्यान करते हुए भागवत का मंगलाचरण का ध्यान करेंगे। तत्पश्चात कथा को विश्राम की ओर ले चलेंगे। क्या कहता है अपने श्रीमद् भागवत का महात्म्य, श्रीमद् भागवत का मंगलाचरण? देखिए, सदग्रंथों में 3 प्रकार का मंगलाचरण होता है। मंगल आदिनी यानी प्रारंभ का, मंगल मध्यानि मध्य में, मंगलांतानि अंत में। तो प्रारंभिक मंगलाचरण भागवत जी का व्यास जी कर रहे हैं। बड़ा अद्भुत है। अपने अपने इष्ट देव, जिनको देवताओं को आप पूजते हैं, उनको मानते हो, अपने मन में धारण करके, आंख बंद करके, ध्यान करके मंगलाचरण करते। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादि तरतस् चार्थे स्वविज्ञ स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदि कवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। अद्भुत है मंगलाचरण। इसका विस्तार से व्याख्या हम कल की कथा में करेंगे। आज की कथा का यहीं पर विश्राम है। आरती करें उससे पूर्व आपको एक बात बताऊं। संसार के सभी ग्रंथों में श्रेष्ठ बतलाया है गीता को, क्योंकि भगवान ने अपने मुख से गीता का वर्णन किया, इसलिए गीता श्रेष्ठ है। और गीता से भी श्रेष्ठ है कुछ, तो वो है भगवान के चरणों में शरणागति, भगवान की शरणागति मिले। और ये जो श्रीमद् भागवत है, हमको भगवान की शरण में ले जाने वाला ग्रंथ है। हमको अगर कोई व्यक्ति श्रद्धा के साथ भगवान से प्रार्थना करे कि हमको अपनी शरण में ले लो, उस कथा का माने श्रवण करे, उसको भगवान की शरणागति मिल जाती है। तो कथा की महाराज विश्राम की ओर ले जाना, उससे पहले भगवान के चरणों में प्रार्थना करेंगे। भगवान के चरणों में प्रार्थना साथ में मिलकर गाइएगा, दोहराइएगा। मदन गोपाल शरण तेरी आयो, मदन गोपाल शरण। भगवान से प्रार्थना करें कि हमें अपनी शरण में है। दीन दयाल शरण तेरी आयो, दीन दयाल शरण तेरी आयो। चरण
अपने अपने स्थान पर खड़े हुए। हमारे यजमान रावत परिवार एवं श्री लक्ष्मण सिंह जी रावत सपत्नी सपरिवार के सहित आगे आवे श्रीमद् भागवत जी के दिव्य सुंदर आरती करें। बिहारी तेरी आरती गाऊं, बिहारी
हरिः ओं मा जलेन शीतलीकरणं पुष्पैरेवादिवन्दनम् आरोग्यार्थयात्मादिवन्दनं मा ॐ द्यौः शान्तिरन्तरिक्षभूं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोपदयः शान्तिः बृहस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्ति श्यामा शान्तिरेधि। सभी लोग हाथ जोड़ करके मन पुष्पांजलि करेंगे। हरिः ओं मा जन्तेन जिद्मय जन्तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नाते हनाकं महिमानः सचन्तत्रा पूर्वे शाद्याः सन्ति देवाः। हरिः ओं एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात्। हरिः ओं गणाम्बिकायै च विद्महे कर्मसिद्ध्यै च धीमहि तन्नो श्रीगौरी प्रचोदयात्। हरिः ओं नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात्। हरिः ओं वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात्। शेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलब्जै पुन्नागजातिकरवीतलसालपुष्पै बिल्वप्रभार तुलसी दलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानां सुगन्धपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्ता ग्रहाणा परमेश्वरः। श्री पुराणपुरुषोत्तमाय नमः। चरण मध्ये मन्दपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोले वृंदावन बिहारी लाल की, भक्तवत्सल भगवान की, श्रीमद्भागवत महापुराण की, श्री हनुमान जी महाराज